महाराष्ट्र सरकार में आदिवासी विकास राज्य मंत्री राजेंद्र गावित से खास बातचीत की हमारे महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ अशोक पांडे ने। क्या कुछ कहना है मंत्री जी का, आइए आपको सुनाते हैं। आज हमारे बीच हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता श्रीमान राजेंद्र गावित साहब। गावित साहब, गुजरात इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। एक बार फिर से इलेक्शन की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं, लेकिन कि आखिरकार ऐसा क्या किया है कि दोबारा जनता आपको चुन करके एक मौका और दे? देखिए, कई 2009 साल से जब मैं चुन के आया तभी यहाँ पे पालघर और आजू बाजू में मतलब ये पूरा जो नया जो अभी पालघर जिला हुआ है, वहाँ की सिचुएशन काफ़ी मतलब कई ऐसे मतलब समस्या थी। और मैं आने के बाद यहाँ पे मतलब सबसे बड़ा कि यह जो अपना थाना जो डिस्ट्रिक्ट जो है, ये हिंदुस्तान में सबसे बड़ा एक भौगोलिक और पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो काफ़ी बड़ा मतलब ये डिस्ट्रिक्ट था। यहाँ पे ग्रामीण और जो शहरी ऐसे जो दरी थी वो किस तरह से कम किया जाए। और काफ़ी सालों से मतलब ये करीबन 27 सालों से लोगों की डिमांड थी कि पालघर अमृतसर ठाणे जिला का विभाजन होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से कई बार मतलब कई दिक्कतें आई, कई मतलब किसी कारण के वजह से ये जिला का विभाजन नहीं हो पाया। लेकिन जिला विभाजन होने के लिए मैंने काफ़ी कोशिश की और जैसे भारत को स्वतंत्र हुआ उस तरह से ये ठाणा जिला का विभाजन होने के बाद यहाँ के लोगों में एक बड़ी खुशी थी। और यहाँ पे जिला विभाजन होने के बाद यहाँ के मोस्टली आदिवासियों की समस्या के बारे में जो मतलब कई बार मतलब जो सवाल उठा जाते वो हमने यहाँ के जो कई समस्या है कि जैसे कि यहाँ के जो आदिवासी और मछुआर और जो नैसर्गिक जो अपना प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर यहाँ के लोग मतलब काफ़ी निर्भर करते, जैसे आगरी और कुंडी समाज है, किसान हैं। तो मैं जब भी विधायक हुआ उसके बाद मुझे 1 साल के बाद मंत्री पद दिया गया। यहाँ के जो लोगों की मतलब एक माइग्रेशन काफ़ी बड़े पे होता था और यहाँ के आदिवासी की माइग्रेशन बड़ी सिटी में होता था। वो माइग्रेशन किस तरह से रोका जाए, इसके लिए उनको यदि आर्थिक तौर पर उसको किस तरह से सक्षम किया जाए और ये माइग्रेशन किस तरह से रोका जाए। तो मैंने यहाँ पे एक फूलों की खेती जो है, जैसे कि मोगरा, चाफा है और तुती की जो पेड़ है, तो उसके बारे में हमने आदिवासी विकास डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी निधि लाने का मैंने कोशिश की। और जब मैं विधायक होने के पहले यहाँ की जो अपना जिला जो अपना नियोजन होता है, नियोजन डिपार्टमेंट है, तो उसमें 200 कोटि के ऊपर मतलब यहाँ पे आदिवासी विभाग के लिए निधि नहीं था। लेकिन मैं आने के बाद करीबन 550 करोड़ रुपये यहाँ पे निधि लाया, जिसके कारण वजह से यहाँ पे विलेजेस में कई मतलब जो गांव में मतलब रास्ते नहीं थे, वो रास्ते लाने का मैंने कोशिश की। और यहाँ पे सबसे अहम जो बात थी कि यहाँ को स्वतंत्र होने के बाद यहाँ के कई जो विलेजेस में बिजली थी लेकिन पाड़े में बिजली नहीं थी, तो ऐसे 2400 पाड़ों में बिजली नहीं थी। तो मैंने आदिवासी विकास विभाग का निधि वहाँ पे देने के बाद 2009 में मैंने 5 करोड़ दिया, 2011-12 में करीबन 7 करोड़ दिया, 12-13 में करीबन अपन यहाँ पे करीबन 12 करोड़ दिया है। इस तरह से हमने बिजली मतलब 2400 पाड़ों में से करीबन 2200 पाड़ों में हम बिजली लाए। ये जो पालघर का जो विभाजन का जो मसला चल रहा था, ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, लेकिन अचानक ही इलेक्शन के ठीक पहले इस बात की घोषणा, कहीं ना कहीं विरोधियों का ये कहना है कि ये भी एक चुनाव के लिए स्टंट इस्तेमाल किया गया है कांग्रेस की तरफ से। नहीं, वैसा वो गलत है, क्योंकि देखो काफ़ी सालों से करीबन 27 सालों से जो वहाँ के मतलब 3 मुख्यमंत्री ने यहाँ पे ऐलान किया था कि हम जिला के विभाजन करेंगे। वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद चंद्र जी पवार साहब, विलासराव देशमुख साहब, अशोकराव चौहान साहब, ये तीनों मुख्यमंत्री ने मतलब जब ऐलान किया था और एक किसी न किसी कारण की वजह से ये जिला विभाजन का जो मुहूर्त था वो टल गया। लेकिन यहाँ के पृथ्वीराज चौहान साहब ने
मैं कई बार हमारी जो कैबिनेट होती है महाराष्ट्र के हर बुधवार को कैबिनेट होती है, उसमें मैंने करीबन 16 बार मैंने उसका सवाल उठाया कि ये जिला का विभाजन होना बहुत ज़रूरी थे। और क्योंकि छोटे जिले होने के बाद यहाँ पे जो एक प्रशासकीय तौर पर जैसे कि उसका विकास मतलब बहुत जल्दी से और मतलब पारदर्शक तौर पर मतलब काम होता है। तो जिला विभाजन होना बहुत मतलब नेसेसरी था। और यहाँ के मुख्य मुझे उम्मीद है कि मैंने जो काम किया है यहाँ काम के ऊपर लोग मुझे जरूर वोटिंग करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल में आपने एक घोषणा कर दी थी, वो घोषणा ये थी कि आप 100% आरक्षण यहाँ के आदिवासियों को देंगे, जिसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे काफी विरोध भी किया गया। आखिरकार इस तरह की घोषणा करने के पीछे क्या वजह थी? नहीं, देखिए, एक जो 1996 में यहाँ के अपना एक पेशा कायदा जो है पूरा हिंदुस्तान में उसका लागू किया। लेकिन जैसे कि जहाँ पे आदिवासी की पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे ये पेशा एक्ट लाने का राष्ट्रपति ने आदेश जारी किया था। लेकिन महाराष्ट्र में दुर्भाग्य से 18 साल के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, जैसा आदेश निकाला गया। लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा मतलब जो लोग यहाँ पे मतलब आदिवासी इलाका में जो रहना नहीं चाहते, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, उनको भौगोलिक स्थिति देखा जाए, उनकी लैंग्वेज, और कई लोग वहाँ पे आदिवासी के एरिया में काम नहीं करना चाहिए। जैसे कि ऐसा 12 संवर्ग है, जैसे कि क्लास 4 और क्लास 3 के जो मतलब जैसे कि टीचर है, नर्सेस है, और ग्राम सेवक है, तलाठी है, और प्यून है, सिपाही है। इसीलिए मतलब ये किया गया कि वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति, वहाँ की जो लैंग्वेज है, वहाँ के लोग रहना नहीं चाहते हैं। और ये गलत है, गलत मतलब ये आदिवासी और बेघर आदिवासी जो कुछ मतलब जो जिस तरह से बोला जा रहा है वो गलत है। इसलिए कि जहाँ पे ये आदिदेश इसलिए मतलब उन इलाकों में लगा गया है कि जहाँ पे आदिवासी की पॉपुलेशन 50% के ऊपर हो। जहाँ पे आदिवासी की पॉपुलेशन 50% के नीचे हो वहाँ पे ये आदेश लागू नहीं है। इसलिए 100% जो रिजर्वेशन है वो अबाव 50% की जिस आदिवासी की पॉपुलेशन है कि वहाँ पे ये आदेश लागू किया है। लेकिन लोगों में कई लोगों को
ओपोजिशन हमेशा मतलब क्या है कि अच्छा काम देखने के बजाय मतलब जितना बुरा किस तरह से उसको अलग अलग क्या बोलते हैं कि अलग अलग क्वेश्चन रेस करके उसको ओपोज करने का जो कोशिश करे, लेकिन आदिवासी बिगर आदिवासी का सवाल ही उठता नहीं। जिला हो जाने के बाद में जिस तरह से अब यहाँ की जो छोटी मोटी और भी समस्याएं हैं, छोटी मोटी नहीं कह सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, जैसे कि यहाँ पे हॉस्पिटल्स की बहुत दिक्कतें हैं, स्कूल कॉलेजेस की काफ़ी दिक्कतें हैं, यहाँ से बच्चों को पढ़ने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है, 3-3 घंटा ट्रैवल करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आपकी क्या योजनाएं हैं? देखिए अभी यहाँ पे जो आरोग्य की समस्या है, सचमुच जो अपना हमेशा मतलब थाना अपना पालघर डिस्ट्रिक्ट में जो जवाहर मोखाड़ा है, एक इंटीरियर एरिया है, और वहाँ पे जो आरोग्य की सुविधा मतलब करीबन मतलब काफ़ी मतलब अलग तरह की यहाँ की जो समस्या है, तो इसको हमने अभी जवाहर में यहाँ पे महाराष्ट्र शासन ने 200 बेड हॉस्पिटल वहाँ पे मतलब खोला है। यहाँ पे मनोर में भी 200 बेड का हॉस्पिटल खोला है। पालघर में भी अभी यहाँ जिला होने के बाद मतलब यहाँ भी 200 बेड हॉस्पिटल खोला है। डहाणु में करीबन 100 बेड का हॉस्पिटल है। कासा में जो है 30 बेड का हॉस्पिटल है। तो ऐसे अलग अलग विभागों में अभी शासन ने काफ़ी करने का कोशिश है, ताकि जो आरोग्य की जो समस्या है वो किस तरह से उसको हल किया जाए। जैसे कि कई सालों में हमारा जो प्रीवियस जो थाना डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे कुपोषण के बारे में काफ़ी मतलब जो माल न्यूट्रिशन के बारे में काफ़ी मतलब बदनाम हो चुका था। लेकिन अभी कई मतलब जो अभी हेल्थ डिपार्टमेंट है, ट्राइबल डिपार्टमेंट है, और महिला और बाल विकास डिपार्टमेंट, हम सब संयुक्त के तौर पे काम करके हमने जो कुपोषण जो है हमने काफ़ी कम करने का कोशिश की। गावित जी, हमने उन हॉस्पिटल्स का दौरा भी किया और जानने की कोशिश की कि वहाँ पे किस तरह की सुविधाएं हैं, और हमने हमारे कुछ स्टिंग कैमरास के हिसाब से वहाँ पे चीज़ों को शूट भी किया। वहाँ पे सिर्फ जो इनिशियल स्टेज पे जो सुविधाएं दी जाती हैं वो चीज़ें मौजूद हैं। अगर कोई बड़ी इंजरी हो जाए या कुछ दिक्कत किसी तरह बड़ी हो जाए तो वहाँ पे उस तरह की सुविधाएं आज भी मौजूद नहीं है। इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वो सही है कि मतलब कई सालों से एक्चुअली जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसके बाद कॉटेज हॉस्पिटल है, अभी उप जिला रुग्णालय जैसा मतलब है, लेकिन वहाँ पे जिस तरह से इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए अभी भी मतलब वहाँ नहीं है। हम इसके लिए डिनाई नहीं करना चाहते, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि आप बोल रहे हैं वहाँ 200 बेड्स हैं, हमने जो वहाँ पे पता किया तो वहाँ पे 200 बेड्स नहीं है, कहीं पर 80 बेड है, कहीं पे 60 बेड है। इस तरह से 200 की संख्या में बेड हमें कहीं नजर नहीं आया। नहीं, अभी जस्ट मतलब उसको मतलब उसका परमिशन दिया गया है 200 बेड हॉस्पिटल का, लेकिन 100 बेड के आसपास मतलब जो है मैंने जो बताया 3-4 जगह पे, लेकिन उसका कितना बेड है इसके बजाय वहाँ पे क्या सुविधा है, किस तरह से हम उसको ट्रीटमेंट दे सकते, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नहीं तो कैसा है कि कई बार मतलब स्नेक बाइट होता है, और वो स्नेक बाइट होने के बाद कई जगह पे जो वैक्सीन जो होना चाहिए वो भी मतलब कई बार मतलब उपलब्ध वहाँ पे नहीं होती, और जिसके लिए अभी स्नेक बाइट हो तो उसको वेंटिलेशन की मतलब वेंटिलेटर की बहुत ज़रूरत होता है। और अभी हमने वो भी मतलब कोशिश करा कि हर हॉस्पिटल में वो वेंटिलेटर के मतलब लाने का कोशिश करें। और जहाँ पे जो एक 200 बेड हॉस्पिटल है, कि अभी क्या है कि यहाँ पे समझो यदि बाई अपने यहाँ पे यदि समझो एक ब्रेन का ऑपरेशन हो या सीटी स्कैन हो या MRI हो, इसके हम ज़रूर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कई जगह पे MRI न होने से, सीटी स्कैन न होने से यहाँ पे छोटा सा मतलब क्या कि या तो एंजियोप्लास्टी के लिए भी कोई सुविधा ना होता। मुंबई के बिना यहाँ पे कोई सुविधा नहीं, इसलिए हमने कोशिश कर रहे हैं कि पालघर में ये अभी 200 बेड हॉस्पिटल हुआ है और जवाहर में 200 बेड हॉस्पिटल है, तो हम कोशिश करें कि वहाँ पे MRI CT स्कैन लाने का हम कोशिश करें। सरकार से क्या मांग करेंगे? अब दोबारा अगर आप चुन के आते हैं और दोबारा मतलब अब चुनने के बाद में पालघर जिले के लिए सरकार से क्या क्या मांगे करेंगे? देखिए, हम पालघर का विभाजन होने के बाद अभी स्टार्टिंग में तो कई दिक्कतें ज़रूर है, लेकिन हमने यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है कि ये पालघर जिला का जो हॉस्पिटल का जो अपना ये इमारत जो है, मतलब पहले की कलेक्टर के कार्यालय हो, SP कार्यालय हो, और सिविल हॉस्पिटल हो, जिला परिषद का मतलब कार्यालय हो, जो एक संकुल हम बनाना चाहते हैं पूरा हिंदुस्तान में, एक सबसे अच्छा और बेहतरीन हम यहाँ पे संकुल बनाना चाहते हैं, ताकि एक पालघर का नाम
पूरा हिंदुस्तान में मतलब लोग ले सके, और उसके साथ साथ में अच्छा संकुलन मतलब होने से, अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव इमारत होने से हम अच्छा काम भी करने का हम मतलब जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन और यहाँ के जो बेसिक जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि रोड का प्रॉब्लम है, जैसे कि हेल्थ का डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम, हेल्थ का प्रॉब्लम है, जैसे कि बिजली का प्रॉब्लम है, जैसे कि वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम है, लेकिन कई समस्या जो है कि जिला होने के पहले ही मैंने यहाँ सॉल्व करने का कोशिश की कि यहाँ पे जो पानी जो है हमारा पालघर और आजू बाजू के इलाका में सबसे ज़्यादा हम वहाँ पे मतलब पानी की जो दिक्कत है, पूरा महाराष्ट्र में या कई जगह पे पानी का हमेशा के लिए दिक्कत रहती है, लेकिन पालघर में कभी मतलब ऐसा दिक्कत नहीं आएगी। और रास्ते जो है, रास्ते भी हमने यहाँ के हाईकमांड मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने कई ऐसे मतलब जो मुझे यहाँ पे जो फंड दिया है, उसके लिए मैंने जो रोड है, बिजली है, जो बेसिक नीड्स है, मैंने वो काफ़ी सुधार करने का कोशिश किया। बात की जाए आप लोगों की गठबंधन की, जिस तरह से कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन है, और लग रहा है कहीं ना कहीं पे ये जो गठबंधन है टूटेगा, टूटने की कगार पे है। क्या लगता है अगर ये टूट गया तो ये कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका होगा? देखिए, सबसे पहले तो हम कोशिश मतलब क्या कि हमारे हाईकमांड की मतलब एनसीपी और कांग्रेस के क्योंकि जम्मू में ये हालात हो गए, मतलब कांग्रेस और एनसीपी दोनों मतलब साथ में रहे, और मुझे उम्मीद है कि वो जरूर साथ में रहेंगी, क्योंकि साथ में नहीं रहेंगे तो एक दूसरे को एक दूसरे के बिना तो चलने वाला नहीं, और साथ में नहीं रहेंगे तो यहाँ कांग्रेस और राष्ट्रवादी की यहाँ पे सरकार आना मुश्किल है। इसलिए दोनों को उसकी मतलब दोनों भी गंभीरता पूर्व मतलब सोच रहे कि हम साथ साथ में एक साथ रह के हम चुनाव। कविता साहब, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछूंगा। आप चुनकर आ गए, आने के बाद में यदि आपको ये लगे कि वाकई में कांग्रेस एनसीपी के अलावा अगर बीजेपी आपको ऑफर करती है और इस बात का वादा करती है कि वो आपके जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जितनी भी आपकी ज़रूरतें हैं, उसको पूरा किया जाएगा, तो आप क्या करेंगे? देखिए भाई, कांग्रेस का एक निष्ठा है भाई, सत्ता के लिए मतलब क्या है कि हमें सत्ते की मतलब क्या है कि जो लालच जो है, नहीं, मैं सत्ता के लालच की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जनता की भलाई के लिए अगर आपको कमिटमेंट देती है बीजेपी और कहती है कि आप जो भी चाहते हैं आपको आपकी सारी मांगों को पूरा किया जाएगा, तो ऐसे हालात में आप क्या करेंगे? देखिए उसमें लोगों के भलाई के लिए यदि सार्वजनिक तौर पर यदि काम होता है तो हम उसका जरूर मतलब स्वागत करेंगे, लेकिन हम एक निष्ठा के तौर पर जहाँ है वहीं पे रहेंगे उससे। आगे आने वाले समय में आपकी क्या रणनीति है? आगे आने वाले समय में मैंने जो कुछ 5 साल में जो काम किया है वहाँ पे और भी मुझे मतलब और काम करना है, मतलब तो ज़रूर मतलब ये सबसे पहला ये हमारा जो पालघर अपना थाना जिला का विभाजन होकर पालघर जो डिस्ट्रिक्ट हुआ है, ये डिस्ट्रिक्ट के लिए कई मतलब क्या है कि यहाँ जो मतलब नए मतलब स्टार्टिंग में जो कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं हम उसको सुलझाने का कोशिश करेंगे, और ये एक ऐसा हम जिला बनाना चाहते हैं कि ये हमारा एक निसर्ग के तौर पर मतलब ये जिसला के पूरा मतलब यहाँ पे पहाड़ी इलाका है, जंगल ज़्यादा है और समुद्र किनारा है, तो हम यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट जो कई जो महत्वपूर्ण जो समस्या है, जैसे कि मतलब समुद्र किनारा की उसकी सुरक्षा के बारे में, और दूसरा यहाँ पे जो औद्योगिक परिसर है वहाँ पे काफ़ी पोल्यूशन है, वो पोल्यूशन से हम किस तरह से रोका जाए, यहाँ के आदिवासी भाइयों के जो माइग्रेशन है किस तरह से उसका रोका जाए, जो माल न्यूट्रिशन का जो इशू है वो किस तरह से उसको कम किया जाए, और यहाँ के जो हमारे जो एक ओबीसी समाज जो अग्री और कुंडी समाज है और अल्पसंख्यक समाज है, जो नैसर्गिक संपत्ति के ऊपर उसका मतलब वो उसका पूरा मतलब इकोनॉमिक उसके जो निर्भर करता है, तो किस तरह से उसको हम डेवलप किया जाए उसके बारे में हम जरूर कोशिश करेंगे, और आने वाले समय में यहाँ पे एक डेवलपमेंट के तौर पर हम सब मतलब हम भले किसी भी पार्टी के क्या ना हो, लेकिन एक सार्वजनिक तौर पर विकास के लिए हम जरूर सब पार्टी के साथ में मिलकर काम करें। कविता साहब, इस समय ये इंटरव्यू हमारे चैनल पर लगभग पूरे देश में दिखाया जा रहा है। आप अपने क्षेत्र के लोगों से और देश के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? कि यहाँ पे हमारे मैं सभी देश को और क्षेत्र मतलब यहाँ
हमारा जो एक गुलिस्तान जो न्यूज़ के तरफ से मेरा एक पालघर नया जिले के बारे में आपने जो जो इंटरव्यू ली और यहाँ की समस्या मतलब हमें हमने यहाँ पे जो समस्या यहाँ पे जो रखी है, आप पूरा मतलब एक नेशनल चैनल के तौर पर आप पूरा हिंदुस्तान में ये पालघर की समस्या के बारे में आप जो एक प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, मैं जरूर आपको मतलब एक काफ़ी ऐसा मान रहूँगा। गावित साहब, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बिल्कुल चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से ये आवाज़ हर जगह पहुँचे और पालघर का विकास ठीक उसी तरह से हो जिस तरह से आप चाहते हैं। थैंक यू सो मच। तो ये थे श्रीमान राजेंद्र गावित साहब। इन्होंने आज पालघर के बारे में काफ़ी कुछ अंदरूनी बातें बताई जो आज के पहले शायद जनता को इसके बारे में जानकारी नहीं रही।